वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जम के प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में चुनावों का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने चुनाव से पहले आदिवासी अधिकारों को लेकर एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है ये वादा जो है वो चुनाव प्रचार खत्म होने, जो पहले चरण का चुनाव प्रचार है उसे खत्म होने से एक दिन पहले किया गया है और उसमें कहा गया है कि हम एक कानून लाकर घुसपैठियों को जमीन पर कब्जा करने से रोकेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि यदि कोई घुसपैठी आदिवासी लड़की से शादी करता है तो उस लड़की की जमीन घुसपैठी के नाम नहीं होगी, बल्कि बीजेपी की सरकार कब्जा की गई जमीन भी वापस लेगी। उन्होंने कहा कि हम एक समिति बनाएंगे और हर घुसपैठिए की पहचान करेंगे, उन्हें राज्य से बाहर निकालने का भी काम किया जाएगा। आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? सिलेंडर पर वोट दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 साल में झारखंड को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। देश का सबसे समृद्ध। झारखंड के युवाओं को नौकरी के लिए देश भर में नहीं जाना पड़े। झारखंड के युवा को यहीं पर अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप की सेवा करते करते अपना कामकाज मिल जाए, ऐसा झारखंड की रचना हम करेंगे मित्रों, हम करेंगे। मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा के तौर पर इस चुनाव में रखा है, लेकिन सवाल अब यह भी उठेगा, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और घुसपैठ, अगर असम की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो ये घुसपैठिए आ कहां से रहे? देखिए, आज से 1 हफ्ते पहले जब संकल्प पत्र जारी किया था बीजेपी ने, तो वो गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी बात की थी और उसके बाद से ही ये पूरे झारखंड चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अगर आप देखेंगे इनके वक्तव्य को तो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं ये आके झारखंड में सेटल कर रहे हैं, आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं और जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है वो उनकी सीधे तौर पे मदद कर रही है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट, ये जो वक्तव्य है इनका, इसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो ये वक्तव्य घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वक्तव्य जो है वो आदिवासियों को लुभाने वाला वक्तव्य है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो आदिवासी वोटर्स हैं, अगर वो आपको सपोर्ट ना करें, अगर उनका आपको वोट ना मिले, तो आप झारखंड में चुनाव नहीं जीत सकते। ये वक्तव्य प्रधानमंत्री ने भी दिया और अमित शाह जी ने भी दिया। इस वक्तव्य में वो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, ये घुसपैठिए आदिवासियों का जो रिसोर्स है, आदिवासियों के लिए जो भूमि है, आदिवासियों के जो रिसोर्सेज हैं, उसमें ये दखलंदाजी कर रहे हैं, उस रिसोर्स को ये शेयर कर रहे हैं, जिसके चलते सीधा नुकसान जो हो रहा है वो आदिवासियों का हो रहा है। और ये मैसेज ये आदिवासियों को दे रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो उनके हक की जो हकमारी हो रही है वो नहीं करने देंगे। वो हकमारी अवैध घुसपैठिए कर रहे हैं और वो ये नहीं करने देंगे। तो जो वक्तव्य आपको घुसपैठियों के खिलाफ दिखता है, वो वक्तव्य असल में देखिए अगर तो आदिवासियों को लुभाने वाला वक्तव्य है। इसके अलावा बीजेपी और जेएमएम जो है वो लगातार 2 और तबकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पहला जो है वो महिलाएं हैं, जिनके लिए काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो गोगो दीदी योजना हो
और उसमें काफ़ी घोषणा की गई है। और साथ में युवा जो है उनके लिए भी रोज़गार की जो बात कर रहे हैं, उसमें भी युवा और महिलाओं जो हैं आदिवासियों के अलावा, उसमें भी काफ़ी सारे जो ऐसे घोषणा हैं जो इन तीनों तबकों के लिए बीजेपी एंड एनडीए और जेएमएम जो है इंडिया कंबाइन जो है वो कर रही है। जी प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।